आइए आज बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 देखते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 समझा दिया था, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 देखिए और समझिए, बहुत ही नीचे से सिखाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो मैंने पिछले बार भी कहा था और बार बार ये कहते आता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखने में कोई शर्म नहीं है, कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर आ गया तो फिर आसान बन जाता है। इसलिए सीख लेने में क्या हर्ज है, सीख लीजिए। एक बात और, मेरे YouTube चैनल विजय सरदेवघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए, है ना। तो बच्चों आइए आज बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 करते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें आज देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या देखें बच्चों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में जानते हैं, माने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं बच्चों, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 97285 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। क्या पूछा बच्चों कि 97285 में इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो बच्चों क्या कीजिएगा, 97285 ये लिख लीजिए, 97285 ये लिख लीजिए। अब कह रहा है 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, माने 7 का स्थानीय मान क्या है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 7 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 7 है। इस 7 को आप लिख लीजिएगा। आप देखिए 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 गो, ये 3 डिजिट है, बस ये 3 गो शून्य दे दिए, माने 7 का स्थान आपका 7000 था। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 7000, माने 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका, 7000 हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सीखने में कोई लाइन नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और दे बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका 62461 में, है ना, दोनों 2 का क्या बोल रहे हैं, दोनों 2 का प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखिए। ये जो दिया हुआ है 62461 में क्या कर रहा है, दोनों 2 का प्लेस वैल्यू लिखें। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 2s इन दिस नंबर, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, 62461 ये ना क्वेश्चन है। तो दोनों 2 का, तो पहला 2 ये ले लेते हैं बच्चों, ये 2, इस 2 के बाद देखिए कितना अंक है, 4 अंक है, तो मतलब 4 को 0 दे दिए, तो पहला का आंसर हो गया। पहला 2 में कितना बच्चों, 2 में 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,000 हो गया। ठीक है, और एक 2 यहाँ पर है बच्चों, तो इस 2 का कैसे लिखेंगे, ये 2 लिख लिए, 2 के बाद 1 अंक है, 2 के बाद क्या बच्चों 1 अंक है, तो 1 जो दे दिए, तो इकाई दहाई माने 20 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप प्लेस वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और टॉपिक क्या है बच्चों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानना। ठीक है, मान लीजिए आप क्वेश्चन दिए 3 नंबर में, क्या क्वेश्चन दिए बच्चों, 68426 है ना बच्चों, में
क्या बोल रहे हैं 8 और 8 और ये और लिखे हैं, ठीक है 8 और 2 के प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मानों, है ना, प्लेस वैल्यूज का अंतर बता दें, अंतर लिखें। क्या है बच्चों कि 6 8 4 2 6 में 8 और 2 के प्लेस वैल्यूज यानी स्थानीय मानों का अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस ऑफ 8 एंड write the difference of place values of 8 and 2 in this given number, है ना बच्चों। तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब पहले बोला है 8 का, हम चलिए पहले नंबर को लिख देते हैं। क्या नंबर दिया बच्चों 6 8 4 2 6। तो किसका कह रहा है 8 का, तो ये 8 है, तो 8 के बाद कितना हो गया 1 2 3 अंक हो गया 3 0, समझ गए। उसके बाद देखिए किसका बोला 2 का, ये 8 का हो गया, अब 2 का लिख लेते हैं। क्या है 2 का, ये 2 लिखे बच्चों। 2 के बाद कितना अंक है, 2 के बाद एक ही अंक है माने 20 हो गया। अब क्या निकालने बोला है अंतर माने घटाना, तो घटा दीजिए 8 0 0 0 है ना, हमने 8000 हो गया, उसमें 20 घटा देना है, घटा दिया बच्चों, 0 का 0 हो गया, है ना। 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ हो गया 7 माने 7980 मतलब 7980 इसका आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा। अब हमको लगता है आपने प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया होगा। चलिए जानते हैं जातीय मान, है ना। माने बच्चा क्वेश्चन दिया आपका 7 8 4 2 9 में 6 का जातीय मान लिखें। जातीय मतलब फेस वैल्यू, जातीय मान मतलब क्या बच्चों फेस वैल्यू, ठीक है ना। किसका कह रहा है 6 का, तो जातीय मान में कुछ नहीं करना। किसका बोला 6 का बोला है, तो जातीय मान मतलब जिसके बारे में कहा जाए वही उत्तर होगा। तो इसमें किसके बारे में कहा गया 6 के बारे में, तो जातीय मान 6 हो गया, यही आपका एफ भी हो गया यानी कि फेस वैल्यू, यही आंसर हो गया। मतलब जातीय मान कहेगा तो जिसके बारे में कहा उसी को लिख देना, वही आपका जातीय मान हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है बच्चों आपका 7 8 6 2 9 में 8 और 6 के 8 और 6 के जातीय मान लिखें। जातीय मान लिखें, कुछ नहीं है बच्चों। किसके बारे में कह रहा है 8 के बारे में, तो एफ भी किसका 8 का बोला, इसका आंसर 8 ही हो गया। किसका बोला 6 का बोला, इसका आंसर 6 ही हो गया। मतलब फेस वैल्यू में कोई टेंशन नहीं है, जिसके बारे में कहेगा वही उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आप दोनों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से मिश्रित एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि 9 5 2 8 7 6 में 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान समझे ना, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और 8 के जातीय मान, मतलब फेस क्या हो गया फेस वैल्यू, हाँ जातीय मान का योगफल निकालें। योगफल निकालें मतलब फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ
5 and the face value of 8 from this given number, मतलब इस नंबर से 5 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का योगफल क्या होगा। योगफल मतलब जोड़ना, सम क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं पीवी ऑफ 5, समझ गए ना। पीवी ऑफ 5 मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 5 माने 5 का स्थानीय मान। तो 5 ये लिख दिए बच्चों, ये लिखे 5। अब देखिए 5 का क्या क्या है, 2 है, 8 है, 7 है, 6 है, क्या है, 4 गो है। तो मतलब 4 गो शून्य दे दिए, हो गया। अब बच्चों FV ऑफ 8, FV ऑफ 8 मतलब फेस वैल्यू ऑफ 8। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है, हम क्या बोल रहे थे, फेस वैल्यू मतलब जिसके बारे में कहा जाए उसी को उतार देना है। तो 8 के बारे में कह रहा है तो 8 को उतार दिए। अब हमें योगफल निकालना है, माने जोड़ना है, तो प्लस दे दिए। अब 8 का 8 उतर गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया, 5 उतर गया। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों मुझे विश्वास है आपने स्थानीय मान और जातीय मान को अच्छी तरह से समझ गया होगा। अगर आपके परीक्षा में इस पर आधारित सवाल आता है तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, अगर आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सर देवर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। तो लव यू स्टूडेंट्स, लव यू, लव यू, लव यू।